signet ring cell rectal cancer, the silent killer affecting young Indian colorectal cancer patients. चलिए इस सिग्नेट रिंग सेल कैंसर के बारे में आज डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स और उसकी लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक थोड़ा रेयर वैरायटी ऑफ रेक्टल कैंसर के बारे में, बट जो कि आज के डेट में ज्यादा कॉमन होता जा रहा है दिन ब दिन। जब हम रेक्टल कैंसर के बारे में सोचते हैं तो यूजुअली जो एज ग्रुप अफेक्टेड होता है वो 60s और 70s में थोड़े एल्डरली पेशेंट पॉपुलेशन होता है। बट नाउअडेज वी आर सीइंग अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड वाइड में कि यंगर पेशेंट्स यानी कि 20s, 30s, 40s इन पेशेंट्स को भी कई सारे इंसिडेंट्स रेक्टल कैंसर के इन पेशेंट्स में भी बढ़ते जा रहे हैं। इसका एग्जैक्ट रीजन हमें अभी तक पता नहीं है, बट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोसेस्ड फूड्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि बैठे बैठे काम जिसमें ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, फ्रेश अनप्रोसेस्ड फूड, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये डाइट में कम होना, डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कम होना, ज्यादा मात्रा में नॉन वेजिटेरियन या प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट का इंटेक करना, इन सारे चीजों की वजह से कोलोरेक्टल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। और खास करके यंग पेशेंट्स में सिग्नेट रिंग सेल टाइप का जो कैंसर है उसका इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। अब सिग्नेट रिंग टाइप सेल कैंसर क्या होता है और ये नॉर्मल कोलोरेक्टल कैंसर से कैसे डिफरेंट होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सिग्नेट रिंग टाइप सेल ये जो नाम है ये इसलिए पड़ा है क्योंकि ये ट्यूमर सेल्स जो होते हैं जब इन्हें हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इनमें म्यूकस या म्यूसिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है एक नॉर्मल कैंसर के हिसाब से। सो दीज सेल्स पुश द न्यूक्लियस, जो सेल का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको साइड में ढकेल के, तो इसका जो अपीयरेंस होता है वो एक रिंग की तरह दिखता है कि बीच का जो एरिया है वो खाली है और साइड साइड में जो है वो टिश्यू नजर आता है। इसे हम सिग्नेट रिंग सेल टाइप कैंसर के नाम से जानते हैं। ये अपने बिहेवियर में नॉर्मल कोलोन कैंसर से काफी डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैंसर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और जब ये डायग्नोस होता है यूजुअली ये एक एडवांस स्टेज में डायग्नोस होता है क्योंकि इसका जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो नॉर्मल कोलोन कैंसर से डिफरेंट होता है। नॉर्मल कोलोन कैंसर एक ट्यूमर या लंप बनकर इंटेस्टिन या लार्ज इंटेस्टिन के सरफेस के अंदर, उसके जो ल्यूमेन है, उसका जो चैनल है उसके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से उसका जो डायग्नोसिस है, उसका जो पिकअप है ये रिलेटिवली जल्दी हो जाता है क्योंकि पेशेंट को ब्लीडिंग, कॉन्स्टिपेशन ये कुछ कुछ सिम्टम्स पहले नजर आते हैं। बट सिग्नेट रिंग सेल जो है वो एक डिफ्यूज टाइप का कैंसर है, ये पूरे इंटेस्टिन के वॉल के अंदर ग्रो कर सकता है। इसकी वजह से सिग्नेट रिंग सेल का जो डायग्नोसिस है वो कई टाइम डिले हो जाता है और इसका मतलब है कि वो ट्यूमर एडवांस स्टेज में चला जाता है। मेरे क्लिनिक में या कई सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास में ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनकी ट्रीटमेंट बाहर पाइल्स, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, फिशर, फिस्टुला इस प्रकार से चल रही थी, बट एक्चुअल डायग्नोसिस वाज समथिंग डिफरेंट। एक्चुअली दे वर सफरिंग फ्रॉम सिग्नेट रिंग सेल रेक्टल कैंसर एंड क्योंकि इसका डायग्नोसिस टाइम पे नहीं होता है तो ये एडवांस स्टेज में हो जाता है। तो व्हाट आर द ऑप्शंस, व्हाट आर द डायग्नोसिस मोडालिटीज जो हम कर सकते हैं? तो फर्स्ट एंड मोर इंपॉर्टेंट इज कोलोनोस्कोपी, जिससे कि हम बायोप्सी लेकर ये प्रूव कर सके कि एक्चुअली में ये किस टाइप का कैंसर है। अगर ये कोलोन कैंसर है तो क्या ये सिग्नेट रिंग टाइप की तरफ जा रहा है कि ये नॉर्मल कोलोन कैंसर है। देन वी कैन डू अ सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन जो कि लोकली उस कैंसर का स्प्रेड हमको बता सकता है, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है कि नहीं ये बता सकता है, और साथ के साथ हम पेट स्कैन करके ये भी देख सकते हैं कि इसका स्प्रेड और कहीं पे हुआ है कि नहीं। इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन, अगर डिसीज लोकलाइज्ड है, रेक्टम के अंदर ही है, तो वी हैव द ऑप्शंस लाइक रेडिएशन ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी एंड फाइनली सर्जरी, जिसे हम LAR लो एंटीरियर रिसेक्शन या APR यानी एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन, ये दो टाइप के ब्रॉडली हम सिग्नेट रिंग सेल कैंसर में सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। एक जरूरी बात ये भी जानना है कि सिग्नेट रिंग सेल कैंसर के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनमें रिकरेंस का चांस ये नॉर्मल कोलोन कैंसर पेशेंट से ज्यादा होता है क्योंकि ये डिसीज बहुत एग्रेसिव है। बार बार वापस आना या बार बार रिकर होना
ये सिग्नेट रिंग सेल कैंसर का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है। तो इन पेशेंट्स में जो फॉलोअप करते हैं, जैसे हम रूटीन कोलोन कैंसर के पेशेंट्स का फॉलोअप करते हैं, उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्टली इन पेशेंट्स का फॉलोअप होना जरूरी है, क्योंकि दे आर एट अ हायर रिस्क ऑफ रिकरेंस एज वेल एज मेटास्टेसिस। तो इसका मतलब कि क्या सिग्नेट रिंग कैंसर ये अनट्रीटेबल है, क्या इसका कुछ भी इलाज नहीं हो सकता? तो डेफिनेटली नॉट, दिस इज अ मिथ। इवन इफ सिग्नेट रिंग कैंसर डायग्नोस हुआ है, इवन इफ ये ज्यादा एग्रेसिव टाइप का, एडवांस टाइप का कैंसर होता है, स्टिल वी हैव गॉट अ गुड ट्रीटमेंट ऑप्शन which includes modern chemotherapy, immunotherapy, good radiation treatments, and nowadays जो भी हम रेक्टल कैंसर के सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, मोर देन 90% वी डू इट एज अ रोबोटिक सर्जरी, जिससे कि पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो और बाकी का जो कैंसर रिलेटेड पार्ट है वो भी प्रॉपरली सेफली हम निकाल सके और आगे की रिकरेंस की रिस्क को सबसे हम कम कर सके। सो इफ यू हैव बीन डायग्नोस्ड और या आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि सिग्नेट रिंग टाइप का कैंसर है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। येस, इट इज लिटिल बिट मोर एग्रेसिव टाइप ऑफ कैंसर, बट वी स्टिल हैव अ गुड ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर दिस काइंड ऑफ अ कैंसर एज वेल। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू रेक्टल कैंसर, अगर आपको मुझे रीच आउट करना है, यू नो हाउ टू डू दैट। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं आपके क्वेरीज, मैं आंसर करूंगा उसको पर्सनली, या फिर आप मुझे मेरे फोन नंबर पे या ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you very much for listening to this. Follow me for more colon cancer and abdominal cancer related content. Thank you very much.